Good morning, my dear students. How are you? So, as summer vacations are over, so now we should get back to our routine. So, getting back to our routine, we are going to start the textbook questions of your prose section Long Walk to Freedom. इसकी explanation हमने बिफोर वेकेशंस कर ली है, जिसका इसकी वीडियो जो है इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। जिसको रिवाइज करनी है वो वीडियो, तो वो पहले वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस की वीडियो देख सकते हैं। सो कमिंग बैक टू आवर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, दैट इज why is May 10 an autumn day in South Africa? What twin obligations does Mandela speak of? May 10 जो है वो साउथ अफ्रीका में ऑटम डे क्यों होता है? ऑटम डे होता है, ऑटम इज़ अ सीज़न। तो साउथ अफ्रीका में May 10 जो है वो ऑटम डे क्यों होता है? इसके दो तरीके से हम इसका आंसर देंगे। एक तो हम ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन बताएंगे और दूसरा इसका हम सिंबॉलिक मीनिंग बताएंगे। May 10 is an autumn day in South Africa. May 10 is an autumn day in South Africa as it falls in southern hemisphere, क्योंकि ग्लोब में अगर देखेंगे तो ये सर्दर्न साइड पे है, ये सर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है। दिस इज, मान लीजिए, ग्लोब एंड दिस इज इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर जो रीजन आएंगे दैट कम्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इक्वेटर के जो नीचे आएंगे रीजन्स they will come in southern hemisphere, and South Africa falls in southern hemisphere and is season of fruits, as the South Africa will taste new sweet fruits of freedom after a long summer of slavery. तो सदर्न हेमिस्फेयर में आने की वजह से भी May 10 वहाँ पर एक ऑटम डे है। उस टाइम पे ऑटम का सीज़न चल रहा होता है साउथ अफ्रीका में, और इसका सिंबॉलिक मीनिंग है कि इतनी समर ऑफ स्लेवरी, इतने साल स्लेवरी यानी कि गुलामी के काटने के बाद अब वो स्वीट फ्रूट्स ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के स्वीट फ्रूट्स दे विल टेस्ट। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, the twin obligations. What are the twin obligations? The twin obligations are towards one's family and one's people or nation. हर एक इंसान की ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं। ट्विन यानी कि दो, ऑब्लिगेशंस यानी कि कर्तव्य। दो कर्तव्य, पहला कर्तव्य एक इंसान का उसके परिवार के लिए होता है, और दूसरा कर्तव्य जो है वंस पीपल यानी कि अपने देश के लोगों के लिए। एक अपने परिवार के लोगों के लिए भी होता है, और दूसरा कर्तव्य होता है अपने देश के लोगों के लिए और नेशन के लिए, अपनी नेशन के लिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन, एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? Now, the oppression of the white rule, white यानी कि ब्रिटिशर्स का, oppression यानी कि दबाव, the oppression of the white rule for over 300 years is mentioned as an extraordinary human disaster. जो 300 साल से भी ज़्यादा जो ब्रिटिश पीपल ने साउथ अफ्रीकन्स पे रूल किया, उनको अप्रेस करके रखा, उसे यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर बताया है। यानी कि डिज़ास्टर यानी कि आपदा, कोई भी मुसीबत। तो जैसे हम नेचुरल डिज़ास्टर्स की बात करते हैं, आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक सुनामी, अर्थक्वेक, ये आगे नेचुरल डिज़ास्टर, और ये ह्यूमन डिज़ास्टर इन्होंने बोला है। ब्रिटिशर्स ने जो 300 साल से भी ज़्यादा ऑप्रेस करके रखा साउथ अफ्रीकन्स को, उसको मंडेला ने एक्सप्रेस किया एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर। Now,
The liberation from the oppression has been termed as glorious human achievement. और glorious human achievement को मंडेला ने किसे बताया है? उस ऑपरेशन से मुक्ति, उससे लिबरेट होना, उससे आज़ादी, उससे मुक्ति, उसको नेल्सन मंडेला ने बताया है एज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. So coming to our third question, what is third question? What ideals does Mandela set for the future of South Africa? Ideals यानी कि सिद्धांत. फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए मंडेला ने ऐसे क्या सिद्धांत सेट किए? क्योंकि हम भी अपने परिवार के लिए या अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए कोई सिद्धांत हम सेट करते हैं. जैसे आप अपने पापा लोगों को देखते हैं, वो इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए इनकम कमा कर लाते हैं, तो आप लोगों के लिए वो एक सिद्धांत सेट कर रहे हैं कि हमें हमेशा अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर परिवार चलाना चाहिए. यही अगर किसी का परिवार कोई चोरी या डकैती से अगर चलाता हो, तो वो अपने परिवार के सामने क्या सिद्धांत पेश करेगा? उनके जो बच्चे होंगे उनको तो कभी भी मन में नहीं आएगा कि हमें भी कभी जॉब से या कि ईमानदारी से पैसा कमाकर घर चलाना चाहिए. उन्हें भी यही लगेगा कि ये तो बहुत आसान तरीका है, एक ही दिन में 1-1 लाख की कमाई हो जाती है, तो मेहनत से कमाने से क्या फ़ायदा. तो वही है कि जो हम करेंगे वही हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है वो देखती हैं और वही सीखती हैं. तो वैसे ही मंडेला ने कौन से सिद्धांत सेट किए फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? तो मंडेला सेट्स वेरी हाई आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के लिए मंडेला ने बहुत ही हाई आइडियल सेट किए. ही सेज दैट एवरीवन इन द नेशन विल ब्रीथ एन एयर ऑफ फ्रीडम. हर एक इंसान नेशन में एक आज़ादी की सांस लेगा. एवरीवन विल बी इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ. एवरीवन विल बी इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ. लॉ जो है वो सबके लिए एक जैसा होगा. लॉ जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि ये साउथ अफ्रीकन है तो इसके लिए जो कानून है वो थोड़ा सख्त बना देते हैं. ये जो है ये वाइट पीपल है यानी कि ये ब्रिटिशर है, इसके लिए कानून जो है वो थोड़ा सा नरम बना देते हैं कि अगर ये चोरी करेगा इसको 1 महीने की सज़ा देंगे अगर वाइट पीपल है, और अगर ब्लैक पीपल यानी कि साउथ अफ्रीकन अगर चोरी करेगा तो इसको 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे. ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं होगा. एवरीवन विल बी इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डिड such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? सबसे पहले इनाग्रेशन क्या होता है? इनाग्रेशन होता है जब कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए जो उसका फंक्शन होता है, कोई भी स्टार्टिंग फंक्शन, जैसे कोई भी दुकान अगर खोलने लगता है तो वो पहले दिन सबको फ्री में चाय पानी ये सब पिलाता है. इसको बोलते हैं एक इनाग्रेशन फंक्शन. एंड व्हाट इज ट्रियम्फ? ट्रियम्फ होती है जीत. Okay, now answer. A large number of international leaders attended the inauguration. बड़े सारे इंटरनेशनल लीडर्स ने इनका साउथ अफ्रीका का इनाग्रेशन अटेंड किया टू ऑनर द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. टू ऑनर यानी कि एक मान सम्मान देने के लिए, एक इज़्ज़त की भावना देने के लिए साउथ अफ्रीका की पहली जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को देने के लिए. इट सिग्निफाई, इससे हमें क्या पता चलता है? इट सिग्निफाइज, ये क्या सिंबलाइज करता है? द ट्रियम्फ यानी कि जीत. किसकी जीत हुई है? ऑफ जस्टिस, न्याय की जीत हुई है. ऑफ पीस, शांति. एंड ह्यूमन डिग्निटी, हर एक ह्यूमन की अपनी डिग्निटी होती है यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट. व्हाट डज, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? मंडेला का क्या मतलब है जब वो ये बोलते हैं कि वो दे आर द सम टोटल ऑफ, वो सबका सम है, यानी कि जो उनसे पहले जो अफ्रीकन पेट्रियट्स गए हैं उन सबका वो निचोड़ है. इससे वो क्या बताना चाहते हैं? सो कमिंग टू इट्स आंसर, मंडेला मीन्स टू से दैट, ये बात बोले से मंडेला क्या बनाना चाहते हैं? मंडेला मीन्स टू से दैट विदाउट द सेक्रीफाइसेस ऑफ ऑल दोज हु हैड गॉन बिफोर हिम, उन पेट्रियट्स यानी कि उन देशभक्त, पेट्रियट होता है देशभक्त, उन देशभक्तों के सेक्रीफाइस यानी कि उनके बलिदान
जो उनसे पहले गए हैं मंडेला से, अगर उनके सेक्रीफाइसेस नहीं हुए थे तो आज मंडेला वो नहीं होता जो वो आज है, यानी कि आज वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। तो Mandela means to say that without the sacrifices of all those who had gone before him, he would never have become the president of South Africa. उन सब लोगों के बलिदान के बिना मंडेला आज साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नहीं होते। Now coming to next question, would you agree that the depths of oppression create heights of character? How does Mandela illustrate this? Mandela बोलते हैं depth of oppression creates heights of character. As Mandela saw the oppressor not only as a cruel master but also as a helpless slave of hatred. क्योंकि मंडेला की नज़र में जो ऑप्रेसर है, यानी कि जो जुल्म कर रहा है, सिर्फ वो एक क्रूएल मास्टर तक सीमित नहीं है, वो सिर्फ एक क्रूएल मास्टर नहीं है, लेकिन वो एक हेल्पलेस स्लेव भी है हेट्रेड का। अब वो खुद भी एक गुलाम बन चुका है, किसका? नफ़रत का एक गुलाम है वो। जो भी जुल्म करेगा वो खुद भी नफ़रत का गुलाम है मंडेला की नज़र में। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? कौन सी दो कर्तव्य के बारे में मंडेला मेंशन कर रहे हैं इस प्रो सेक्शन में? द ट्विन ऑब्लिगेशंस, जो हमारे दो कर्तव्य हैं, आर टूवर्ड्स वंस फैमिली एंड वंस पीपल। इसका मैंने आपको पहले भी बताया एक्सप्लेनेशन कि हमारे जो दो कर्तव्य हैं, एक हमारा अपने परिवार के लोगों के लिए होता है और दूसरा हमारे नेशन के लोगों के लिए होता है। तो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? मंडेला का जो नज़रिया है फ्रीडम के बारे में, आज़ादी के बारे में, जो उनकी सोच थी, उनकी एज और एक्सपीरियंस के साथ साथ, उनके उम्र और उनके अनुभवों के साथ साथ वो किस तरह से बदली उनकी सोच? तो आंसर है, एज अ चाइल्ड, जब मंडेला बच्चे थे, फ्रीडम मेंट टू मंडेला द फ्रीडम टू रन इन द फील्ड्स। उनके लिए आज़ादी क्या थी? अपनी मर्जी से खेतों में भागना। एज अ स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट के एज में आए, इट मेंट टू रीड व्हाट ही प्लीज, जो भी उन्हें प्लीज़ मतलब जो उन्हें पसंद है, जो पढ़ के उनको खुशी मिलती है, वो सब रीड करना उनके लिए ये आज़ादी थी। एज अ यंग मैन, जब वो अपनी यंग एज में आए, इट मेंट टू लिव अ लॉफुल लाइफ। आज़ादी उनके लिए थी कि एक लॉफुल लाइफ व्यतीत करना। एज एन एडल्ट, जब वो एडल्ट एज में आए, तब उनके लिए आज़ादी क्या थी? तब उनके लिए फ्रीडम मेंट टू हिम द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक हिम। तब एज अ अडल्ट उनके लिए फ्रीडम थी कि उन सबकी आज़ादी जो उनकी तरह दिखते हैं, उनकी तरह दिखते हैं का यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग है, क्योंकि मंडेला एक साउथ अफ्रीकन यानी कि एक ब्लैक पर्सन थे, तो और बाकी ब्लैक पर्सन यानी कि और बाकी जो साउथ अफ्रीकन, उनकी आज़ादी का मतलब अब उनके लिए आज़ादी था, फ्रीडम था। Now coming to next question, how did Mandela's hunger for freedom change his life? मंडेला की जो फ्रीडम के लिए हंगर थी, फ्रीडम के लिए जो उनकी चाहत थी या उनकी भूख थी या उनका पैशन था फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, उससे उनकी लाइफ कैसे बदली? मंडेला's hunger for freedom ended all his fears. इससे वो एक बोल्ड पर्सन बने और उनके सारे के सारे जो डर थे वो ख़त्म हो गए। बट इट ऑल्सो मेड हिम अ क्रिमिनल इन द आइज ऑफ लॉ। लेकिन कानून की नज़र में इसने उन्हें एक क्रिमिनल भी बना दिया था। वो तो उनको बनाना ही था, क्योंकि लॉ तब किसका चलता था? ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग लॉ था, तो वो थोड़ी ना चाहेंगे कि कोई साउथ अफ्रीकन को उनसे आज़ाद करवाए। तो इसलिए लॉ की नज़र में वो एक क्रिमिनल थे। तो इसके साथ आपके जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो आपका प्रोज का एक लेसन है, इसका हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये आप क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अच्छे से देखो, इसको अंडरस्टैंड करो एंड नोट डाउन all these question answers in your notebook and then send the pics of these question answers on my WhatsApp number. Okay, thanks.